हिम्मत तोड़ने की कोशिश की जा रही है। भारत के मुसलमानों की हिम्मत तोड़ने की कोशिश की जा रही है। मुफ्ती मौलाना अजहरी को 90% मुसलमान भूल चुके हैं। मैंने गिरफ्तार होते ही कह दिया था कि मुसलमानों भूलना नहीं। कई पोस्ट भी किया, कई दिन तक बताता रहा, याद दिलाता रहा। बड़े अफसोस की बात है मुसलमानों, तुम भूलते गए। मैं अकेला क्या ही याद करवा सकूंगा। बहरहाल जो मौलाना मुफ्ती अजहरी साहब के साथ हो रहा है, कानून का किस तरह से पूरा उपयोग करके एक सीधे साधे इंसान को सलाखों के पीछे सड़ने के लिए फेंक दिया गया है। जिस मौलवी को बिना किसी वजह, जिसने जो बात बोली नहीं, उस बात के ऊपर जेल में ठूसा गया, और जिस तरह से केस पर केस किए गए, ये खुद हमारी जहालत दिखती है दुनिया को कि हम क्या जाहिल हैं, मुसलमान क्या जाहिल है। ये हम नहीं कर सकते क्या? कितनी हेट स्पीच होती है, कितनी हेट स्पीच हो रही है। आज तक हमने किसी हिंदू संगठन के खिलाफ FIR की? सुरेश चक्रवाणे हैं, खुला खुला वो तो अपने शो के अंदर मस्जिद नबवी की गुंबद पर मिसाइल गिरते हुए दिखाता है, काबे शरीफ की तौहीन करता है। आज तक मुसलमानों में हिम्मत हुई कि चलें FIR करें? देश भर से बताइए कहां कहां FIR हुई उस पर? नहीं हुई, की नहीं। हम खुद बेगैरत है भाई साहब। मौलाना अजहरी के लिए, मुफ्ती अजहरी साहब के लिए मुझे आप बताइए, आपके मोहल्ले के मौलवी ने बोला? खुद जज कीजिए ना। आपके मोहल्ले के नेता ने बोला? कांग्रेस तो वैसे ही मुसलमान का नाम और मुसलमान वर्ड बोलने से डरती है, वो भी हिंदुत्व हिंदुत्व खेल रही है। आज हालात इतने खराब हैं कि मुसलमानों के लिए सभी खतरनाक हैं। देखना यह है बस कि कौन कम खतरनाक है। अजहरी, मुफ्ती अजहरी के साथ जो किया गया है वो आप सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन लानत है उन मुसलमानों पर जो मुफ्ती अजहरी साहब को भूल गए हैं। मुफ्ती सलमान अजहरी को रिहाई नहीं मिली, ऊपर से पासा की कार्रवाई कर दी गई है। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को मोडासा कोर्ट से कल जमानत मिली। शर्त लगाई गई कि पासपोर्ट जमा करवाइए, और फिर जूनागढ़ कलेक्टर का लेटर आया कि मौलाना को पासा की गई है, यानी कम से कम 3 से 1 साल तक की जेल। भाई साहब, मुफ्ती साहब को अहमदाबाद सेंट्रल जेल से वडोदरा जेल भेज दिया गया। जब सत्ता और प्रशासन मिलकर किसी व्यक्ति को प्रताड़ित करने का इरादा कर लेते हैं तो कानूनी तौर पर किस कदर खेल हो सकता है, ये आपके सामने मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का लाइव एग्जाम्पल है। उनके केस में पहले तो उनके एक जगह से केस करके मुंबई से गिरफ्तार करवाया गया, फिर जब पहले केस में जमानत मिली तो दूसरा केस कर दिया गया, दूसरी जगह FIR किया गया और वहां से जमानत मिली तो तीसरी जगह FIR कर दिया गया। जब आखिरकार आज मेडासा से भी उनको जमानत मिल गई तो जूनागढ़ के कलेक्टर ने अपनी उस ताकत का उपयोग किया जिस ताकत के बारे में, जिस कानून के बारे में हम जानते ही नहीं हैं। जो पासा लॉ है उसके मुताबिक पासा उस पर लग सकती है जिस पर IPC की 3 धाराएं पहले से हों। तो पूरा खेल खेला गया जानबूझकर। ये एक ही व्यक्ति है, एक ही संस्था है, एक ही संगठन है, एक ही धर्म के लोग हैं जिन्होंने ये पूरा प्लान किया है। साफ नजर आ रहा है, साफ, कि 3 IPC की धाराएं अलग अलग जगह से लगाओ और कलेक्टर साहब अपनी ताकत का इस्तेमाल करके पासा लगा देंगे, जिसमें 3 महीने से 1 साल तक की जेल, कम से कम 3 महीने की तो जेल है ही। अब सवाल ये है, ये तो हो गया, मुफ्ती सलमान अजहरी ने जो नहीं बोला उसका इल्जाम लगाकर उनकी जिंदगी को अंधेरे में डाल दिया गया। सवाल यह है कि अगर यही काम किसी हिंदू पंडित के साथ हो जाता, यही केस हिंदू पंडित पर होता, तो हिंदू समुदाय क्या करते? देख के ही क्या करते, सोच के ही दिल दहल जाएगा।
आंख बंद कीजिए, हर जगह प्रदर्शन नजर आएगा। अबे जो बलात्कारियों के समर्थन में उतर के थाने का घेराव कर देते हैं, सोचिए वो क्या करते। लेकिन यहां भारत के मुसलमान मौलाना मुफ्ती अजहरी साहब के बारे में सोशल मीडिया पर भी बोलने से डर रहे हैं। कानून पर पूरा हमें विश्वास है, खिलवाड़ किया जा रहा है, खेलिए, लेकिन जो तोड़ने की कोशिश की जा रही है मुफ्ती अजहरी साहब के मामले को दिखाकर एक एक करके ऐसे ही मुसलमानों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, यही बात आपको समझानी थी। लेकिन पूरा यकीन है, मेरा ईमान है कि ना मौलाना मुफ्ती अजहरी टूटेंगे ना हम टूटेंगे। इतिहास रहा है, मुसलमानों का भी, हमारे पैगंबरों का भी इतिहास रहा है कि हमें तो और हमारे पैगंबरों को सालों साल जेल में सड़ाया गया है, लेकिन न उनकी नमाज रुकी, न दीन रुका, न इस्लाम रुका, न उनका सर झुका। ऐसे ही इंशाअल्लाह अजहरी साहब का न सर झुकेगा न वो डरेंगे। और भारत के मुसलमानों के साथ जो खेल खेला जा रहा है, अल्लाह उस खेल खेलने वाले के साथ खेल कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। मेरे दोस्तों, संविधान पर हमें यकीन है, भारत के संविधान पर, हमें अपने मुल्क के संविधान पर यकीन है। बस दिक्कत यह है कि भारत के मुसलमान अपने संविधान को नहीं समझते। जिस दिन सब के सब एक हो जाएंगे, सारे मुसलमान ये फिरकावारियत छोड़कर एक हो जाएंगे, एक दूसरे का हाथ थामेंगे, तो सुकून मिलेगा, तब थोड़ी राहत आएगी। वरना यहां देख रहे हैं आप एक एक करके क्या किया जा रहा है। मुफ्ती सलमान अजहरी का कोई हेट स्पीच नहीं है, किसी भी समुदाय को उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन आज उनकी जिंदगी को क्या बना दिया गया है आप देख रहे हैं। वो आतंकवादी जो 2 स्टेट के बीच में दंगा फैलाने का पूरी प्लानिंग से काम कर रहा था, जिसका नाम मनीष कश्यप है, उसका हेट स्पीच सामने से दिखा देता हूं स्टेज पे खड़ा होकर। ये ऑन बेल है, शर्तों के साथ बेल आउट है, और ये इस तरह की स्पीच नहीं दे सकता, लेकिन ये सीधा हेट स्पीच दे रहा है। ज्ञानव्यापी और दूसरी मस्जिदों को धमकी देकर मुसलमानों से कह रहा है कि छोड़ दो, खुद छोड़ दो तो अच्छा रहेगा। लेकिन इसके ऊपर पासा न टाडा न आडा न पाडा कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि हिंदू समुदाय से है ना। हेट स्पीच ये नहीं कहलाई। जो राम मंदिर था वो हमारा था और हमने ले लिया, अब बचा 2, ज्ञानवापी और मथुरा। प्रेम से दे दीजिए। राम जब समुद्र के किनारे बैठे थे और 3 दिन से विनती कर रहे थे, तो समुद्र ने रास्ता नहीं दिया, तो राम ने शस्त्र उठाया और कहा गयो 3 दिन भी तो भय भी न हो तो न प्रीत। और जब भय दिखाया तो समुद्र ने भी रास्ता दिया। कभी कभी हम सनातन धर्म के लोगों को भी भय दिखाने की जरूरत है। हाँ, ये हेट स्पीच नहीं है। इसी तरह से इस फुटेज को जरा देखिए। 19 फरवरी की ये तस्वीर है। पीछे आपको मस्जिद नजर आ रही है। जामा मस्जिद से चिपक कर, डीजे लगाकर, स्टेज लगाकर अंबेगांव तालुका पुणे महाराष्ट्र में 19 फरवरी को ये धूर दक्षिणपंथी नेता हर्ष ठाकुर ने भड़काऊ भाषण दिया। उसने हिंदुओं से तलवार उठाने का आह्वान किया और भारत को हिंदू राष्ट्र की घोषणा करते हुए हिंदू राष्ट्र कह दिया। साथ ही ये कहा कि अगर कोई जिहादी तुम्हें परेशान करे मुझे फोन करो, यानी मुसलमानों के कत्लेआम तक की बात कर दी। लेकिन यह हेट स्पीच नहीं होगा। देखिए, सगळे धर्मरक्षक व्यासपीठावरचे सगळे माझे कट्टर हिंदू धर्मरक्षकच म्हणावं लागेल। हे पुत्र म्हणते, अरे धर्म कार्य करणारे हे गुंडे म्हणते। अरे असे जर गुंडे असतील तर अशा गुंडे प्रत्येक घरात पैदा झाले आणि तुमच्यासारखा धर्मविरोधी नामर्द हे तुमच्याच पोटाला जन्माला यावे। माझ्या हिंदू बांधवांना सांगायचंय, मी तुम्हाला ओळखत नाहीये, मला योजनेचा कॉन्टॅक्ट नंबर द्या आणि मला तुमच्या संपर्कात ठेवा। जिथे काही जिहादी भरवा असेल ना त्याला फाडायची पण या हजून आपण हिंमत ठेवतो। एकदम मौका देऊन करू शकतात, एकदम मौका देऊन सभा होत आहेत, सभेला रोज लागत आहेत। आमचे भाषण होण्यापूर्वी आम्हाला नोटीस येत आहेत। त्यांना एकच सांगायचं मला, आणि आम्ही देव देश धर्म आणि आमच्या पोरीसाठी इथे लढतो। ज्याला आमच्या भाषणाशी आपत्ती आहे, ज्याला आमचं भाषण झोंबतं, त्यांनी सरळ सरळ ये हेट स्पीच नहीं है।